नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 4 के कार्यपत्रक 31 और 32, 31 और 32 के बारे में एक साथ ही बातचीत करेंगे। ये क्योंकि ये कार्यपत्रक जो है एक दूसरे से मिले जुले हैं या बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसीलिए अपन दो कार्यपत्रक इनमें एक साथ ले रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं कार्यपत्रक 31 के बारे में। कार्यपत्रक 29 और जो 30 पढ़ा था अपन ने, वो 31 वाला उसी से संबंधित है। चलिए देखते हैं, आज का दिनांक लगा देते हैं। आज है 9 फरवरी यानी 9/2/2021 आज का दिनांक लगा दिया है अपन ने। अपन बातचीत करते हैं। इसमें कहा गया है आकृति एवं स्थान की समझ, यानी आकृति बनानी है और उसके स्थान की अपने को समझ विकसित करनी है। अधिगम का बिंदु, इसके अंदर ये जो टॉपिक डाला है इसके अंदर अपन किसके बारे में बातचीत करेंगे, उसके बारे में बातचीत करनी है। केंद्र की त्रिज्या यानी सेंटर पॉइंट और व्यास और डायमीटर, सेंटर पॉइंट और डायमीटर, त्रिज्या, केंद्र, वृत्त के केंद्र, त्रिज्या। एक तो केंद्र के बारे में, सेंटर के बारे में बात करना है, एक त्रिज्या के बारे में बातचीत करनी है, रेडियस के बारे में, और एक व्यास के बारे में बातचीत करनी है। मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, देखो आपकी सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। ये अपना हो गया एक वृत्त हो गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या का पता कैसे लगाएंगे, जब अपने को सेंटर बिंदु जो सी है, केंद्र बिंदु, ठीक है, ये इसको भले ओ कह दीजिए, ये ओ जो है अपना सेंटर पॉइंट है, ठीक है। यानी वृत्त का वह बिंदु जहां पर नोब रख के वृत्त को बनाया गया है, ठीक है। वृत्त को नोब रख के वृत्त की जो मतलब जो फिक्स नोब है, जो अपने प्रकार की फिक्स नोब है, जिसको जिस बिंदु पर रखा है और फिर प्रकार को जिस टाइप से यूं घुमाया है और एक वृत्त बना है, तो ये अपना सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। इससे जाने वाली भुजा जो परिधि तक, ये परिधि इसकी सरफेस है, यहाँ तक जा रही है और टच हो रही है, वो इसकी त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या को अपन आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसी भुजा जो इन दोनों को क्या करे, ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे और इस वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं पर टच हुए, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा भी है ये, इसको बोलते हैं, जैसे मैंने बिंदु ए और बी दे दिया इसको नाम, तो ये ए और बी क्या है, ये वृत्त का व्यास है। क्या है ये? वृत्त का व्यास है। क्या है ये? वृत्त का व्यास है, जो त्रिज्या का हमेशा दुगना होता है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या का हमेशा दुगना होता है। वृत्त के केंद्र से ऐसी भुजा जो वृत्त की परिधि पर कहीं पर खींची जाती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और ऐसी लाइन जो आर पार जा रही है, आर पार जाने का मतलब क्या, मतलब केंद्र से गुजर रही है और वृत्त के सरफेस पर दो बिंदुओं पर मिल रही है, यहां से और यहां से, यानी कि सबसे बड़ी जीवा, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। एक और बना के दिखाता हूं, ये वृत्त की जीवा है। क्या है ये? ये जीवा है। तो ये सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो वृत्त के केंद्र से गुजरेगी और उसी को व्यास कहेंगे, डी, ठीक है। व्यास, डायमीटर, डी, उसको कहेंगे। चलिए आगे बातचीत करते हैं। अपन क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये किस प्रकार से प्रश्न दिखाए जा रहे हैं। अब चलते हैं, जल्दी से हो जाएंगे सारे प्रश्न, क्योंकि मैंने सारा वृत्त के बारे में समझा दिया है आपको बेसिक। तो चलिए पहला वाला है, नीचे दिए गए वृत्तों में केंद्र बिंदु का नाम बॉक्स पर लिखिए। तो ये इसमें ये वृत्त है, यहाँ पर ए, बी और सी बिंदु दर्शाए गए हैं। तो बी बिंदु जो है वो अपना वृत्त का केंद्र है। मैंने वृत्त के केंद्र के बारे में पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। इसमें इस वृत्त में बिंदु P जो है वो आपका वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त में बिंदु T जो है वो आपका वृत्त का केंद्र दिख रहा है, क्योंकि यही इनका सेंटर पॉइंट है। आगे देखिए, नीचे दूसरे वाले में नीचे दिए गए वृत्तों में लिखी हुई त्रिज्या, व्यास और केंद्र को दर्शाइए, ठीक है। त्रिज्या कैसे होती है? ये केंद्र बिंदु है, यहाँ पर इसको मैं केंद्र बिंदु को O लिख देता हूं। इस केंद्र बिंदु से इसकी परिधि पर जो ये लाइन दिख रही है अपने को, वृत्त की लाइन या परिधि जो है, इस पर कहीं पर भी कोई रेखा खींची होगी तो उसको वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। R से डिनोट किया जाएगा। ये है वृत्त की त्रिज्या। ये O है और ये बिंदु P है, तो इसकी लंबाई जो हो गई OP हो गई, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। O से P तक की जो दूरी है उसी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे, और उसको R से दर्शाया जाता है, यही वृत्त की त्रिज्या है। केंद्र बिंदु, जिस बिंदु पर जो प्रकार की फिक्स्ड नोक है उसको रखा गया है और पेंसिल के साथ सहारे प्रकार को घुमाया गया है, वही बिंदु जो है वो O बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाएगा, ये, ठीक है। O, इसको O नाम दे देते हैं अपन, ठीक है। आगे चलिए, व्यास के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे। व्यास के बारे में मैंने समझाया था कि जो जीवा है, ये जैसे ये जीवा है, ये जीवा है, ठीक है। तो ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया इसको डी, और ये क्या होती है?
व्यास जो है d है और ये त्रिज्या का दुगुना होता है 2r, है ना। त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। आगे चलते हैं, फिर से आगे वाले प्रश्न के बारे में बातचीत करें। चलिए देखो, नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत हैं। व्रत का कोई कोना होता है, व्रत में कोई भी कोना नहीं होता। देखिए आप, सीधा का सीधा व्रत क्या होता है, गोला होता है, तो व्रत में कोई भी कोना नहीं होता है, ये गलत बात है। व्रत एक ऐसी आकृति है जिसका न कोई कोना होता है न ही भुजा होती, ये भी सही बात है। कोई भी भुजा नहीं होती, कोई भी उसमें कोना नहीं होता। व्रत का एक केंद्र बिंदु होता है, सही बात है, व्रत का केंद्र बिंदु होता है। ये व्रत है, इसका केंद्र बिंदु ये रहा, ठीक है। आगे कह रहा है, सही बात हो गई। चौथा वाला है ना, त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है, तो इसने क्या कहा, त्रिज्या यानी रेडियस जो है वो क्या होती है, व्यास की दुगनी होती है। 2d ऐसे करके होता है क्या, नहीं, ये गलत बात है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, ये बात गलत दे दी इसने। व्यास जो है त्रिज्या से आधा होता है। व्यास कैसा होता है, व्यास त्रिज्या से आधा होता है, ये व्यास है d, ठीक है, ये व्यास है d। ये त्रिज्या से आधा है क्या, व्यास त्रिज्या का आधा होता है, नहीं होता है, ये तो दुगना होता है, ये भी गलत बात है, ठीक है, ये बात भी गलत कही इसने। आगे देखो, व्रत के केंद्र से गुजरने वाली रेखा, व्रत के केंद्र से गुजरने वाली रेखा व्यास कहलाती है। अब व्रत के केंद्र से ये गुजर रही है रेखा, अपन ने बनाया जो व्रत के केंद्र से गुजर रही है ये रेखा, तो ये व्यास ही होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये व्यास है, ये बात जरूर सही कही है इसने। अब अपने पास प्रकार है नहीं, यहाँ पर क्या कहा इसने, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर के क्या करने हैं, नीचे दिए गए माप की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या से बॉक्स में व्रत बनाने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्केल लेना है, स्केल पर आपको 1 सेंटीमीटर का चाप भरना है और उस चाप की सहायता से आपको क्या करना है, इस प्रकार से फिक्स्ड नोक को यहाँ पर रखना है और घूमने वाली नोक को चारों तरफ घुमाना है। ये 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या का क्या हो जाएगा, आपके व्रत बन जाएगा। यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, इसी को थोड़ा और बढ़ाएं, यहाँ 1.5 तक बढ़ाकर ये 1.5 तक यहाँ बढ़ा दी, ये कितनी हो गई, 1.5 हो गई। अब नोब को यहाँ रखा, यहाँ से इसको पेंसिल को घुमा दिया ऐसे, तो ये 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है अपने पास सर्कल बन जाएगा, व्रत बन जाएगा। आगे चलते हैं अपन, आगे कार्यपत्रक 32 को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। कार्यपत्रक 32 के बारे में देखिए आप, कार्यपत्रक 32 क्या है, कार्यपत्रक 32 के बारे में अपन बातचीत करने जा रहे हैं। आज का दिनांक लगा देते हैं इस पे भी, आज का दिनांक है 9 फरवरी 2021। चलिए क्या कहा है, आकृति एवं स्थान की समझ, उन आकृतियों की खोज पाना, उन आकृतियों को खोज पाना जिनका उपयोग टाइल लगाने के लिए किया जा सकता है। क्या करना है, अपने को ऐसी आकृति का चयन करना है जिस पर अपन टाइल आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने प्रश्न हैं इसमें सारे के सारे जो पूछे गए हैं। देखो नीचे निम्न चित्रों के सामने बने बॉक्स में सही राइट का निशान लगाइए जिन वस्तुओं का उपयोग टाइल लगाने में कर सकते हैं। देखो ये अपना एक मकान है, मकान पर अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने को सरफेस दिख रही है, जैसे ये ऊपर उसकी छत है, ठीक है, छत इंक्लाइंड है, ये इसके मकान की ये है, तो यहाँ पर अपन टाइल्स लगा सकते हैं मकान की दीवार पर। दीवारों पर तो टाइल लगती है, आजकल क्या है पेंटिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट टाइल लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मकान पर तो टाइल लग सकती है, ठीक है ना, इस प्रकार से टाइल लग सकती है। यहाँ पर भी इसको टाइल्स लगा सकते हैं ताकि पेंटिंग कम से कम करनी पड़ती है। इसको मैं राइट कर देता हूँ। ये अपना मेरे को टीवी जैसा दिख रहा है, कुछ टीवी जैसा आइटम है, यहाँ पर टाइल लगानी है, तो टीवी पर टाइल किस प्रकार से लगाएंगे, टीवी पर टाइल नहीं लगाएंगे अपन, इसको क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। ये अपना एक बॉक्स अपना, या तो इसको गोदाम मान लीजिए, बॉक्स टाइप से कुछ दिख रहा है, तो इस पर टाइल अगर लगाना चाहें, अगर ये सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है तो इस पर टाइल लगा सकते हैं, इस पर मैं ओके करूँगा। ये अपनी चेयर है, देखो कोई भी सरफेस जो है जो स्मूथ है, जो कहना मतलब जिस प्रकार से इस प्रकार से बनी हुई है, या जिसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स्ड है, या उस पर कोई भी कहना मतलब कर्व्ड नहीं है। ये मेरे को टीवी दिखी है ना, इसीलिए मैंने इसको क्रॉस किया है, मेरे को टीवी जैसा दिखा है, ये टीवी ही दिख रहा है मेरे को मेरे हिसाब से। चलिए इसीलिए इस पर टाइल नहीं लगाएंगे, पर लगा सकते हैं, टाइल लगाने में क्या है, पर टीवी पर अमूमन टाइल नहीं लगाई जाती। आगे देखिए चेयर है, चेयर पर टाइल नहीं लगाई जाएगी। फोर्थ वाला कहाँ गया, इसमें 6 दे रखा है, 1 2 3 4 5, बॉक्स 6 दे रखे हैं और आकृतियाँ अपने को 5 ही दे रखी हैं। यहाँ पर देखो इस पर नहीं लगा सकते अपन, क्या कर सकते हैं, इस पर नहीं लगाएंगे अपन, तो ये भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। चेयर पर, ये चेयर पर है, नहीं लगा सकते।
ये गेट है, गेट पर भी टाइल नहीं लगाई जाती, तो इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया। इस प्रकार से ये आकृतियाँ थी। पहला मकान था, मकान की दीवारों पर और फर्श पर टाइल लग सकती हैं, टीवी पर नहीं लगाई जाती। ये अपना कोई गोदाम टाइप से दिखा है तो इस पर लगा सकते हैं। चेयर पर अमूमन टाइल नहीं लगती, ठीक है। और बात करें गेट पर, तो ये गेट दिया हुआ है मकान का, इस पर भी टाइल नहीं लगती। इस प्रकार से अपनी कार्यपत्रक 31 और 32 भी आज यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।